एमपी में आज फाइनल हो सकती है निगम मंडल की लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर कि आज कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के मौके पर बीजेपी नेताओं की बैठक हो सकती है, जिसमें लिस्ट फाइनल हो सकती है। एमपी में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी संगठन ने नई योजना तैयार की है, जिसके तहत मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार होगी। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के अपने प्रभाव वाले जिलों में सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाना होगा। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी होगी। इनके आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। मंत्रियों के लिए बीजेपी के नए प्लान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा है कि बीजेपी के आधे मंत्री जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो कार्यकर्ताओं को पहचानते ही नहीं। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के मौके पर आज बीजेपी एमपी के हर जिले में सुंदरकांड का पाठ करा रही है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में सुंदरकांड के पाठ के साथ कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कर रही बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरे राह लोगों को मारा जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को सनातनी संस्कृति से दिक्कत है। कांग्रेस का झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि हम कमलनाथ की तरह आईफा आयोजित नहीं करवा रहे। बीजेपी के सुंदरकांड पर ऐतराज करने वाली कांग्रेस पर रामेश्वर शर्मा ने जमकर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सुंदरकांड भी करेंगे, हनुमान चालीसा भी करेंगे, शिव तांडव भी करेंगे। कांग्रेस को परेशान होना लाजमी है। 15 सालों बाद विधानसभा चुनावों में शिकस्त झेलने वाली बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई है। बीजेपी कल से 2 सितंबर तक बस्तर में चिंतन शिविर करने जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के शिविर पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को अगले चुनाव में चेहरे की चिंता है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस चिंतन की अहमियत नहीं समझती, इसलिए 15 सालों तक सत्ता से दूर रही। नीमच में आदिवासी से दरिंदगी मामले में प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्ति गिरा दी। प्रशासन ने पहले जेतलिया गांव से सरपंच के पति महेंद्र गुर्जर का मकान गिराया। कलेक्टर और एसपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। एसपी सूरज वर्मा ने कहा है कि पूरे मामले को जांच में लेने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। नीमच की घटना और इस तरह की तालिबानी सोच पर सीएम शिवराज सिंह बेहद सख्त हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसी अमानवीय घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नीमच और रीवा में हुई अमानवीय घटनाओं को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि हमने चंबल से लेकर चित्रकूट तक के डाकुओं का सफाया किया। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मदद की जाएगी। मछुआ कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की। सीएम ने कहा, यदि बारिश की कमी से फसल खराब हो जाती है तो सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। छत्तीसगढ़ में बस से यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने बसों के किराए पे 25% बढ़ोतरी की मांग को मंजूर कर दिया। बस ऑपरेटर्स ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए किराए में 40% वृद्धि की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद इसमें 25% बढ़ोतरी की सहमति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, मछली पालन करने वालों को ऋण में छूट देने के साथ ही उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मछुआ नीति को भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया है कि हाईकमान के समेत 2.5 साल से इनके फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। इंदौर का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाले आरोपियों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग शहर में कुरिला टेक्निक के आधार पर दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे। इनकी प्लानिंग थी कि पहले किसी एक घर में वारदात हो, उसके बाद दूसरी वारदातों में लिप्त हुआ जाए। छिंदवाड़ा में जिंदा लोगों को मृत बताकर लाखों के फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई की गई है। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट की तरफ से कार्रवाई की गई है। पूरा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मंत्री कमल पटेल ने जिले में डेथ सर्टिफिकेट के साथ ही दूसरी योजनाओं में जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बलौदा बाजार में किसान को बेची जाने वाली वर्मी खाद में धोखाधड़ी के मामले आए हैं। मामला सिमगा पंचायत के तामाखेड़ा गांव का है, जहां किसानों को हर बोरी में 8 से 10 किलो कम खाद मिल रहा है।
किसानों का आरोप है कि उन्हें एक बोरी में 20 से 22 किलो खाद भी मिल रहा है। मामले का खुलासा होने पर बेचने वाले और पैकिंग करने वाले अधिकारी नदारद हैं। जांजगीर में बीती रात पीपीई किट पहनकर और हाथ में रिवॉल्वर लेकर डकैती के प्रयास का मामला आया सामने। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है, जहां डकैत का मेडिकल स्टोर और एक कलेक्शन मालिक के यहां घुसे हुए थे। रत्ना में 2 दिन पहले हुई मोबाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को झाबुआ से गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक दुकान में चोरी कर वो अपने गांव चला गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला होटल का कर्मचारी सोनू नहीं था। एमपी में डेंटल सर्जन एग्जाम रद्द, 5 सितंबर को होने थे एग्जाम। एमपीपीएससी ने रद्द की दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2019। श्योपुर में आई बाढ़ का पानी भले उतर गया हो, लेकिन वक्त बीत जाने के बावजूद भी कई बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। बताया जा रहा है कि लोगों को ना तो सहायता राशि मिली, ना ही पेट भरने के लिए सरकारी राशन मिल रहा है, जबकि सभी लोग सरकार के सर्वे में शामिल थे। कोरिया में एमपी से अवैध रूप से शराब लेने के आरोप में होटल संचालक उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 4,500 रुपए और देसी शराब बरामद की। ग्वालियर के पानगढ़ में 5 दिन से लापता 2 युवकों के शव नौ नदी में मिले। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आवारा पशुओं को छोड़ने के लिए गए थे। मुरैना के पड़ोखर इलाके में निर्माणाधीन सुने मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सांड चढ़ गया। सांड को छत पर चढ़ा देख गौवन सेवक उसे उतारने की कोशिश में जुट गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांड सीढ़ियों के सहारे छत पर चढ़ गया था। इस दौरान काफी समय तक वो छत पर घूमता रहा। छत पर चार दीवारी नहीं होने से हादसा हो सकता था। छतरपुर के परवा गांव में एक महिला ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को कुएं में फेंक दिया। बच्चियों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने खुद में कुएं में लटक कर फांसी लगा ली। गरियाबंद के फिंगेश्वर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस चारों ने लाठी डंडे से पीटकर संदीप की हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक बीच निगम के प्रदेश अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर का भतीजा बताया जा रहा है। रायगढ़ के लैलूंगा में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिब्रा सोसाइटी पर छापा मारा। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि 92% तक खाद और यूरिया की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन कई इलाकों से खाद की कमी की शिकायतें मिल रही थी। बेमेतरा के लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय में आईडी प्रूफ की वजह से कई छात्र छात्राओं को एग्जाम देने में रोक दिया गया। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के बिहारपुर रेंज में 2 दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। ऐसे में पास स्थित लाई गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर के मशहूर फूड पार्क 56 दुकान की तर्ज पर रतलाम में भी फूड पार्क बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के बीच स्टेडियम मार्केट में निगम की पहले से कई दुकानें आवंटित है, जबकि निगम की कई दुकानों पर लोग अवैध कब्जा कर लिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,909 नए मामले आए सामने, जबकि इस दौरान 34,763 मरीज ठीक हो गए। सरकार के आदेश के बाद भोपाल में स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन अभी भी कई शिक्षक बिना वैक्सीन लगवाए पहुंच रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि शिक्षकों को स्कूल आने से पहले वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। बावजूद इसके शिक्षक वैक्सीन नहीं लगवा रहे। बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी बीएसएफ जवानों के साथ जमकर झूमे। गोड्डा गांव में नक्सल इलाके के 1700 युवा सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 600 लड़कियां भी सेना में भर्ती के लिए गांव से निकलकर शहर पहुंच रही हैं। खरगोन की प्रीति दिव्यांग होने के बावजूद माइक्रो आर्ट में महारथी हैं। वो सुंदर पेंटिंग करती हैं। साड़ी सलवार पर किए गए प्रीति के आर्ट काफी पसंद किए जा रहे हैं। देश भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का उत्सव। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के मथुरा तक मंदिरों में पूजा पाठ। उज्जैन में एमपी के राज्यपाल ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैरिकेड के बाहर से ही दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कृष्ण भक्ति में रंगे नजर आए। सीएम हाउस में जन्माष्टमी की धूम दिखी। उज्जैन के महर्षि संदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया।
जन्माष्टमी के मौके पर रतलाम के बड़ा गोपाल जी मंदिर, राम मंदिर और रानी जी मंदिर में कृष्ण प्रतिमाओं को आकर्षक श्रृंगार करके सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर रायपुर के चैतुसाव मठ में 105 सालों से ज्यादा से चली आ रही परंपरा की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक बड़े से कमरे में सूखी घास पर मालपुए को सुखाया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा घी बाहर निकल जाए। इसके बाद इसे सुरक्षित सीता रसोई में रखा जाता है। 4 दिनों की इस प्रक्रिया में तकरीबन 20,000 से ज्यादा मालपुए बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर के बाजारों में रौनक है। कन्हैया की सबसे आकर्षक झांकी बनाने के लिए पोशाक, मुकुट, बांसुरी खरीदने बाजार पहुंच गए हैं। उज्जैन में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पूर्व संध्या पर भी कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। आरएसएस के 200 से अधिक बाल गोपाल एक लाइन में बांसुरी से धुन बजा रहे हैं। रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार इस बार मटकी फोड़ आयोजन नहीं किया जाएगा। मंदिर परिसर में बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर शराब और नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। काबुल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी में अमेरिका। तालिबान के 100 देशों को दिए भरोसे पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कि किसी भी विदेशी नागरिकों को रोका नहीं जाएगा। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की दुनिया को धमकी, कहा मान्यता नहीं देने पर 9/11 जैसा खतरा। 13 शहीद सैनिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्रद्धांजलि दी, खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किया रिसीव। अमेरिका में 16 साल बाद हरिकेन ईडा तूफान का बड़ा खतरा, कई जगह मचा चुका है तबाही। 30 सितंबर तक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक, डीजीसीए ने किया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ाने का फैसला। तो उर्वरक कंपनियों के शेयरों को बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार। आरसीएफ और एनएफएल के शेयरों की बिक्री से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। देश में चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ निवेश करेगी टाटा स्टील। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज जीता 4 मेडल। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक की जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को मिला 2 मेडल। देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर, सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे टॉम क्रूज की BMW चोरी। एक्टर राजपाल यादव को ओटीटी से परहेज, कहा गाली दिए बिना भी बटोरी हैं तालियां। वेब सीरीज में गाली देना कॉमन बात है। दागड़ फिल्म में 10 अलग लुक में नजर आई कंगना रनौत। मानव तस्करी करने वाले गिरोह से लेंगी पंगा। टीनू मोरिया ने किया अपने स्ट्रगल पर बात, बोले एक्टिंग के लिए मैंने की थी छोटी जॉब्स। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस का दरवाजा खटखटाते थे टीनू।